नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 3 तारीख है और मेरा गार्डन देखिए वैसे ही खिल रहा है और बहुत सारे प्लांट्स जो मैंने निकाल दिए हैं। तो सुबह काफ़ी काम किया है, मैंने प्लांट्स निकाले हैं और कुछ मिट्टी में कोकोपीट मिलाई है। तो आज मैं आपको सीडलिंग अपडेट दूंगी कुछ कुछ पौधों की। तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती आई हूँ। और आज जो मैं एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो साल के खूब सारे महीनों में जो खिलता ही रहता है, तो मैं वाटर लिली की बात कर रही हूँ कि विंटर में उसकी केयर कैसे की जाती है। तो किसी भाई की फरमाइश थी कि विंटर में केयर कैसे करनी है, तो ये बता दें, तो मैं वही शेयर करूँगी। तो ये मेरे गार्डन में ये खूबसूरत वाटर लिली देख रहे हैं। तो आज 3 नवंबर को भी खिल रहे हैं। तो ये फरवरी महीने से खिलना स्टार्ट होते हैं और नवंबर तक खिलते रहते हैं। फिर विंटर में ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो फरवरी में तब खिलना स्टार्ट होते हैं जब आपने इन्हें अक्टूबर में ग्रो किया हो। तो मैंने पत्ते से ग्रो किए थे, तो वो मेरे फरवरी से खिलना स्टार्ट हुए थे। और जब हम अभी हमारे ये खिल रहे हैं और फिर अभी विंटर में डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ये लगे हैं ना, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, पूरा दिन की धूप में रखने हैं। अभी तो जैसे मैंने पोट रखा हुआ था कि इसे हाफ डे सनलाइट काफ़ी होती थी। तो विंटर में यह है कि इन्हें सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, तो इन्हें आपने पूरा दिन की धूप में रखना है। और ये जो डकवीड मेरे है, ये भी विंटर में ख़त्म हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और सीज़न आने पर फिर ये ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह कोई नहीं आते हैं, कोई अंडे वगैरह नहीं देते हैं, कोई उनके बच्चे तैयार नहीं होते हैं। तो ये ऐसे ऊपर लेयर तैयार कर लेते हैं। तो इसे क्या करना है आपने, एक कई बार ऐसे होते हैं कि ये प्लांट्स आपको लगता है कि ये ठीक ठाक है, आपके चल रहे हैं। मेरे भी ऐसे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो कई बार ये होता है कि पूरी तरह से ये मर जाते हैं। तो वो मरते नहीं हैं, वो उनके ट्यूबर होते हैं अंदर। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी हर रोज़ ही इनमें डालते रहना है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टब में भी देखिए खिल रहे हैं ये। साइज़ इनका छोटा हो गया है क्योंकि अब ठंड हो गई है। तो आपने बस इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। और फरवरी महीने में फिर आपने जब जैसे गर्मी होने लगती है ना फरवरी के एंड में, तो आपने अच्छी मिट्टी और गोबर की खाद मिला के, वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, फिर आपने बना देने हैं। फिर ट्यूबर में से वो न्यू प्लांट्स बनेगा, टाइम लगेगा। तो इस बारी जो ट्यूबर से मेरे प्लांट्स तैयार हुए थे, तो जून महीने से फूल आना स्टार्ट हुए थे और जून से लेके अभी नवंबर तक आ ही रहे हैं। तो बस यही इनकी केयर है, बस इन्हें मिट्टी को जो है सूखा नहीं रहने देना है। तो जैसे ये है ना, ये देखिए मेरे अभी भी ये फ्लावर वर्ड ये बन रहे हैं। ये नीचे देखा, ये पानी में आ ही रहे हैं ये सब। ये देखिए ये इस तरह से ये आ ही रहे हैं ये अभी, और फूलों का साइज छोटा हो गया है। तो बस अब मैं इन्हें फरवरी महीने में, फरवरी के एंड में मैं इन्हें मिट्टी नई चेंज करूँगी और गोबर की खाद, वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो यही इनकी केयर है। तो जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ रात के टाइम बहुत कोहरा और पाला पड़ता है, तो वो फिर रात के टाइम जो है नेट दे सकते हैं। तो मेरे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बारी तो नेट लगा था, नहीं तो मैं ऐसे ही फिर रहने देती हूँ, या झुंड में रख देती हूँ। तो बस यही सब आपने इनकी केयर है इनकी विंटर में। और जब विंटर में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये नहीं सोचना ये हमारे मर गए हैं। ट्यूबर होते हैं उनके, मैंने ये पहले आपको बता दिया है। और कोई बारी जैसे मैंने बताया ना कि अभी अक्टूबर में पत्ते से प्लांट किए हों, तैयार किए हों, तो वो फिर उनमें फरवरी एंड से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब मैंने शुरू किए थे ये पौधे, तो मेरे उसमें फरवरी एंड में फूल आना स्टार्ट हो गए थे। तो इन फूलों को मैं हमेशा ही याद रखूँगी। डॉक्टर मैती जी के घर से लाई थी। डॉक्टर मैती सर, मैं आपको हमेशा ही याद रखूँगी। 15 अक्टूबर को उनकी डेथ होगी, मुझे बहुत ही ख़राब लगा। तो ये जो पत्ता है उनके घर से मैं लाई थी और वहीं से मैंने ग्रो किया था ये। और पत्ते से ग्रो करना मुझे सर ने ही सिखाया था। तो ये सपोनेरिया मैंने 29 को ग्रो करना सिखाया। तो ये देखिए पूरे अच्छे से निकल आए हैं। तो ये देखा जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी, ये देखिए ये पूरे निकल आए हैं। और इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये ब्रैकिकोम स्वैन रिवर डेजी लगाए हैं। तो ये 30 को लगाए हैं, तो इसकी भी जर्मिनेशन ये देखिए पूरी स्टार्ट हो चुकी है, बारीक बारीक। तो ये ज़रूर ग्रो करें, ये बहुत ही खूबसूरत फूल जो मैंने इंग्लिश डेजी सिखाए हैं ना, तो इसी के वो फूल हैं और साथ में इंग्लिश डेजी के भी हैं।
ये मैंने गोडेशिया के भी कुछ 30 को डाल दिए थे, तो ये इनकी भी जर्मिनेशन जो आज स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने रूमेक्स ग्रो करना सिखाए थे आपको 29 तारीख को, तो कल से इनकी जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने माउंटेन गार्लैंड लगाना सिखाए थे, तो ये भी आज से इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने जो बेंगलोर लालबाग से लाए थे वो भी डाल दिए थे, तो उनकी भी हो गई है। पता नहीं अब वो ही निकलते हैं ये वाले, तो मेरे वाले भी जो निकल आए हैं, मेरे वाले भी ये हैं, ये देख रहे हैं आप इस तरह से। ये जो मैंने डेलिया सीड से डाल दिए थे, वीडियो तो नहीं बनाया था, उसी में दिखा दिया था, तो ये भी हफ्ते के अंदर जो जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी थी। ये मैंने बोक चोई ग्रो किया, तो ये 2 दिन में ही जर्मिनेशन जो है इनकी स्टार्ट हो गई थी। तो ये इस तरह से, ये देखिए खूब सारे निकल आए हैं। और ये मेरे बेनिडियम देखिए ये बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब कुछ और सीड मैंने एक बैग में लगाने हैं। और ये मेरे कैलिफोर्निया पोपी, और ये मेरे स्कारलेट फ्लैक्स जो मैंने वो लगाए थे अलसी के। तो अभी मैंने जिप्सोफिला ग्रो करना है, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा, और भी मैंने कई कुछ ग्रो करने हैं अभी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मैं तो जो छूट जाते हैं 15 नवंबर तक ग्रो करती रहती हूँ। तो सीड्स को ऐसे रखे नहीं, कई बार पुराने हो जाते हैं फिर उगते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ लगाए ही दीजिए, तो अपने घर में ही फिर सीड्स आपके तैयार हो सकते हैं। तो आज मैंने अपने गार्डन के खूब सारे भिंका जो निकाल दिए, मुझे बहुत बुरा लगा, उनमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। ये मेरे समर पॉइंटसिटिया भी निकाल दिए पूरे कल। अगर हम पुराने निकालेंगे नहीं, फिर जो नए कैसे तैयार कर पाएंगे, तो ये काम कर लीजिए और फिर सर्दियों में ढेर सारे फूल आप पा सकते हैं। स्वैन रिवर डेजी ज़रूर लगाइए, जिसे कि ब्रैकीकोम भी कहा जाता है। ढेरों फूल उस पर आते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में भी उन्हें ग्रो कर सकते हैं।